जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सेहत डिजिटल और मैं हूं मलक यामीन अवान। और आप देख रहे होंगे मेरे चेहरे पे खुशी के तासरात हैं। तो ये जो खुशी के तासरात हैं, आप समझ तो गए होंगे, ये खुशी ईरान की फतह की खुशी है कि आज अल्लाह पाक ने मुसलमानों को जाबर हुक्मरान के सामने सुरखरू किया और हमें फतह नसीब हुई। आज उम्मत मुसलमान का सर फख्र से बुलंद हो गया नाज़रीन। और जंग बंदी की जो शरारतें हैं, जो चलाकियां हैं, मैं उस चलाक आदमी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि चालबाज ने चाल चल दी और अपनी चाल में कामयाब हो गया। लड़ाई को भड़का कर एकदम से जंग बंदी का ऐलान, ये एक मुनाफिकाना रवैया और ये अंदाज एक ही बंदे का है। समझ तो आप गए होंगे। अब आपने तवज्जो करनी है कि अमेरिका ने इसराइल की हमायत में जानबूझकर ड्रामेबाजी के तहत बताकर, ईरान को बताकर हमला किया। ईरान की 3 एटमी तनसीबात पर हमला करके सिर्फ दुनिया को बताया कि मैं इसराइल के साथ हूं। इसराइल को खुश करने के लिए हमला किया गया। नाज़रीन, कभी कोई बता के भी किसी पे हमला करता है? यहां से ये लगता है कि ये कोई नूरा कुश्ती खेली जा रही थी, अपने मफादात हासिल किए जा रहे थे। इसी तरह एटमी तनसीबात पर हमला करने वाले ने कोई हदफ हासिल नहीं किया, क्योंकि वहां पे एटमी तनसीबात थी ही नहीं। 3 दिन पहले अगर बता दिया जाए कि हमने यहां यहां हमला करना है, इसका मतलब है आप अपना साजो सामान यहां से निकाल लें। तो सेम ऐसे ही हुआ कि ईरान ने अपना साजो सामान वहां से निकाल लिया, वहां कुछ नहीं हुआ। हां, लेकिन इतना हैरत अंगेज हमला था कि पूरा ईरान लर्ज उठा। नाज़रीन, पूरे ईरान में जलजला आ गया। जलजले ने बेशुमार नुकसान किया, बिल्डिंगें हिल गई और खौफ तारी हो गया लोगों पर। क्योंकि अगर आप कहीं खड़े हो सरे बाजार और वहां पे धमाका हो जाए तो आपको अंदाजा होगा कि क्या कैफियत होती है। बंदे, कई लोगों के कान फट जाते हैं, कई बिल्डिंगें गिर जाती हैं, बिल्डिंगें कमजोर हो जाती हैं। इसी तरह पूरे ईरान की जमीन लर्ज गई। ये जो हमले होते हैं ये आखिरी हाल होता है, लेकिन इन्होंने ये नूरा कुश्ती खेली, बताकर मौके पे जो हमला किया उससे कोई हदफ हासिल नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जोरी तनसीबात तबाह करना मकसद नहीं था, मकसद सिर्फ इसराइल को खुश करना था। इसराइल खुश हो गया जी। अब ईरान ने जो हमला किया है अमेरिका के अड्डों पर, अमरीकी अड्डों पर हमला जो किया गया वो भी बताकर किया गया। ये क्या साइंस चल रही है, हमें तो समझ नहीं आ रही। जब आपने बता दिया तो अमेरिका ने वहां से अपना सारा साजो सामान निकाल लिया, अपने बंदे निकाल लिए। इधर जोरी तनसीबात का कोई नुकसान नहीं हुआ, उधर अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे कोई बंदा नहीं मरा। अगर हमले डायरेक्ट होते दोनों तरफ नुकसान होता। फायदा किसको हुआ इस जंग का नाज़रीन? इस जंग का फायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ? गौर तलब बात यह है, मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया का बदमाश अपना मुकाम, अपना वकार खो बैठा कि उसने जो कहा वो झूठ था। अब अमेरिका की जुबान पे कोई एतबार नहीं करेगा कि ये हमेशा झूठ बोलकर वार करते हैं। इसी तरह इससे बड़ा नुकसान हुआ इसराइल को। इसराइल इस इलाके का, इस खित्ते का, मशरक वुस्ता का चौधरी था। सारे ममालिक उससे डरते थे कि ये एटम बम इसके पास है, ये एटमी ताकत है। अब उसने अपना वो मुकाम भी खो दिया। इसका मतलब यह हुआ कि फतह मुसलमानों की हुई और ताकतवर तरीन मुल्क पूरे मशरक वुस्ता में ईरान साबित हुआ। नाज़रीन, ईरान के साथ आने वाले दिनों में कोई पंगा नहीं ले सकेगा और आने वाले दिनों में ईरान तरक्की की मनाजिल भी तय करेगा और अपने जोहरी तनसीबात को दोबारा से वो आगाज करेगा और वो एटम बम बनाएगा। नाज़रीन, CIA की रिपोर्ट ये कहती है कि ईरान के पास एटमी तनसीबात नहीं है, एटम बम नहीं है
वो कोशिश कर रहा है लेकिन अभी तक वो एटम बम बना नहीं सका। मुझे भी लगता है किसी हद तक ये बात दुरुस्त है। अगर एटम बम होता तो जो खून रेजी हो रही थी, ईरान के लोग जज्बाती हैं, उन्होंने फौरी तौर पे इसराइल पे एटम बम भी फेंकना था। लेकिन बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि एटम बम नहीं था, एटम मौजूद नहीं था। इसलिए पूरी दुनिया जो है वो आग की लपेट में जाने से बच गई। ट्रंप का बर वक्त यू टर्न, आपको याद होगा इंडिया पाकिस्तान की जंग में ट्रंप का बयान आया था कि जी हमने इस मामले में नहीं आएंगे, ये अपना मामला खुद देखें। 24 घंटे के बाद बयान आ गया कि हम सालसी का किरदार अदा करेंगे। दोनों ममालिक को रातों रात वो राजी भी कर लिया गया, जंगबंदी भी हो गई। लेकिन आज भी हमारी नजर में जंगबंदी नहीं हुई, अभी भी जंग जारी है। पाकिस्तान के अंदर जितनी तकरीबकारी है वो हिंदुस्तान करवा रहा है, और उसकी वजह से पानी के मामलात पे एक नई जंग होने जा रही है। इस जंग का अभी खात्मा नहीं हुआ, ये आर्जी जंग बंदी है। हमें आने वाले दिन जो है वो इंतहाई खतरनाक नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ एक बात बड़ी गौर तलब है, बात हम ले गए इंडिया की तरफ। ये जो सालसी का किरदार है ना, ये कतर के अमीर ने किया है। अमेरिका के कहने पर अमीर कतर ने दोनों तरफ से सालसी का किरदार अदा किया। हालांकि जो बड़ा हमला है वो कतर की एयर बेस पे किया गया। अमेरिका को अड्डे देने वाले हमारे इस्लामी मुल्क जो हैं, इनके लिए भी लम्हा फिक्री है कि आपने अपने अड्डे देकर अपने मुसलमान भाई पे हमले करवाए, उसका नुकसान करवाया। बहरहाल ये सालसी का किरदार अदा करने वाले जो हैं कतर के अमीर, इन्होंने ईरान को भी मना लिया रातों रात, और इन्होंने इसराइल को भी मना लिया रातों रात। मुझे ये लगता है नाजरीन कि ये कोई नूरा कुश्ती थी, जैसे अपने पहलवान को नीचे से उठाकर ऊपर डाल के तो कह दिया जाए भी हमारा पहलवान जीत गया है। अब दोनों तरफ जश्न का समय है। पूरी दुनिया में मुसलमान ईरान के हक में जश्न मना रहे हैं, और इसराइल और अमेरिका में चंद जगहों पर इसराइल की फतह का जश्न लोग मना रहे हैं। हालांकि पूरी दुनिया देख रही है कि इसमें फतह ईरान को हुई है और शिकस्त इसराइल और अमेरिका को शिकस्त हुई है। अब अपनी अपनी शिकस्त तस्लीम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मुझे इस सारी ये जंग ड्रामे से ये समझ आई कि अमेरिका पूरी दुनिया पे अपनी इजारादारी कायम करना चाहता है, और वो ये साबित करना चाहता है कि मैं सुपर पावर हूं, मैं पूरी दुनिया में एक ही थानेदार हूं, मेरा हुक्म चलेगा, मेरे हुक्म से तमाम ममालिक मूवमेंट कर सकेंगे। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है नाजरीन, अमेरिका जो है वो एक दुकानदार है, और उसकी दुकान असले की दुकान है। उसने अपना असला बेचने के लिए हर मुल्क में साजिश करनी है, हर मुल्क में जाके नफरत पैदा करनी है। और आपने देखा होगा माजी में मुसलमानों को मुसलमानों से लड़वा लड़वा कर उनका बेड़ा गर्क किया और अपना असला बेचा। उसका मेन टारगेट होता है अपनी दुकानदारी चलाना। वो दुकानदार पूरी दुनिया को असला प्रोवाइड करता है, और पूरी दुनिया को समझ नहीं आ रही कि लड़ाई कराने वाला कौन है। सुलह भी वही कराता है, लड़ाई भी वही कराता है, और सारा बेनिफिट किसको होता है? अमेरिका को। अमेरिका खित्ते में अपनी इजारादारी के लिए सिर्फ और सिर्फ दुकानदारी करता है और बिजनेस करता है। और अब ये जो ट्रंप का दौर है ना नाजरीन, पिछला दौर भी आप देख लें, ट्रंप एक बिजनेसमैन है। वो हर चीज को उस निगाह से देखता है कि नफा कितना होगा, नुकसान कितना होगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये कहा जाता था कि हुक्मरान वो होना चाहिए जिसका कोई जाती कारोबार ना हो, वही हुक्मरान होगा तो ईमानदारी से मुल्क चलेगा। पूरी दुनिया को आप चला सकते हैं, लेकिन अगर आप कारोबारी लोगों को हुक्मरान बना देंगे तो वो नफा नुकसान की बुनियाद पर सारे स्टेप लेंगे, जिससे अपना फायदा हासिल करेंगे, दूसरों को नुकसान देंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान मलिक यामीन अमान को इजाजत दीजिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल कीजिएगा।
और अपना भी ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।